हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का आज के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में। और आज का टॉपिक भी बहुत बखूबी आप पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक का नाम होगा सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन। तो सबसे पहले हम जानते हैं लास्ट जो हम पढ़ रहे थे, अगर मैं रिकैप लेता हूं प्रीवियस क्लास का। सो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आप लोगों ने टॉपिक देखा था वेन डायग्राम। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? आपने पढ़ा था वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। और वेन डायग्राम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही उम्दा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने समझे थे रिलेशन ऑफ ऑल, रिलेशन ऑफ सम, रिलेशन ऑफ नो यानी कि जब कोई रिलेशन ना हो, या रिलेशन ऑफ सम नॉट या सम जो भी था, इस तरीके से करके मतलब हम तीन चीज़ों को समझे थे, ठीक है। चलिए बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आपको बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक को सच में पढ़ने में, क्योंकि जब जो टॉपिक टीचर का खुद का फेवरेट हो वो तुम्हें बढ़िया करके मतलब ज़बरदस्त करके ही पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है। पीडीएफ मैंने डाल दी है शिवम, आप देखना, मैं सुबह अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पर। मैंने सुबह 3 टॉपिक की पीडीएफ डाल दी है, तीनों की डाल दी है दोबारा से, सीरीज की भी अपलोड कर दी है और आपके ये ब्लड रिलेशन की भी कर दी है और वेन डायग्राम की भी कर दी है। 3 पीडीएफ अपलोड की है, ठीक है। चलिए, टफ टॉपिक है, हाँ बिल्कुल टफ टॉपिक है, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं समझाऊंगा। होमवर्क वाले क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे बेटा, वो मैंने ये कहा था कि आप ही उसको सॉल्व करेंगे, नहीं होंगे तो मैं करा दूंगा, है ना। लेकिन इस टॉपिक के बाद मतलब मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि उन क्वेश्चंस पे करना क्या था। फिलहाल हम टॉपिक समझेंगे। पीडीएफ रीजनिंग बाय पुलकित सर के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिलेगी। सिलोजिज्म होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो सिलोजिज्म जो है, सही है, तो सबसे पहले सिलोजिज्म की बात करें तो सिलोजिज्म की परिभाषा क्या है? सो कह रहा है सिलोजिज्म इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दैट अप्लाइज डिडक्टिव रीजनिंग टू अराइव एट अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन 2 और मोर propositions that are asserted or assumed to be true। न्याय वाक्य या सिलोजिज्म एक विशेष प्रकार का तर्क करने का तरीका है जिसमें 2 अन्य कथनों के आधार पर तीसरा कथन, निष्कर्ष, अनुमान या निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब 2 कथन या 2 से अधिक कथन दिए होते हैं, उन 2 या 2 से अधिक कथन को आधार बना करके, ठीक है, 2 या 2 से अधिक कथनों को आधार बना करके हमें कुछ निष्कर्ष निकालने होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाली चीजें होती है। अब देखो, इसको पहले तो मैं बेसिक समझाता हूं। बेसिक क्या है? बेसिक क्या है, जैसे इसका बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं मैं आपको, ठीक है। और बेसिक क्या है, जैसे आपको एक मतलब इसका जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, अगर इसका क्वेश्चन जो आता है वो कैसा आता है, सो एक आपको स्टेटमेंट देता है यानी कि एक आपको कथन देता है। वो कथन में लिखा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कह देगा कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, यानी कि वो कहेगा कि सर सभी ए जो हैं वो बी हैं, सभी ए बी हैं। और दूसरा मान लीजिए, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया उसने, सम ए आर, सम बी आर सी, सम बी आर सी, और यानी कि कह रहा है कि कुछ बी जो हैं वो सी हैं, कुछ बी जो हैं वो सी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देता है कंक्लूजन, उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कहता है? जैसे पहला निष्कर्ष देगा, पहला निष्कर्ष उसने दिया कि भाई ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, यानी कि इसने कहा कि सभी ए जो हैं वो सी हैं, सभी ए जो हैं वो सी हैं। और दूसरा मान लीजिए इसने कहा सम बी, सम ए आर बी,
यानी कि कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए जो है वो बी है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं। इसके बाद जो है वो 4 आपको जो है वो दे देते हैं, मतलब ऑप्शन देते हैं कि पहला फॉलो करेगा, केवल दूसरा फॉलो करेगा, दोनों फॉलो करेंगे या दोनों फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करने का मतलब होता है अनुसरण करना, क्योंकि इससे ही हम डिडक्ट कर रहे हैं। डिडक्ट कर रहे हैं मतलब ये इसको अनुसरण करते हैं, इसको फॉलो करते हैं और या नहीं करते हैं, मतलब बेसिकली ये पता हमें चलता है। सो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट आते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बनाना होता है वेन डायग्राम। जो हमने पढ़ा वेन आरेख, उसी को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका वेन डायग्राम अगर मैं बताऊं तो ये बनेगा ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी है ऐसे करके। और जब कह रहे हैं सम बी आर सी तो सब कुछ बी सी है ऐसे करके। मतलब इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो लगभग कुछ ऐसा करके बनेगा, ठीक है, लगभग कुछ ऐसा करके वेन डायग्राम बनेगा। लेकिन ये वेन डायग्राम बनेगा कैसे, ये हमें सीखना है। हम सबसे पहले इसी बात पर फोकस करेंगे कि ये डायग्राम बनेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इन सभी शब्दों के बारे में भी, कौन कौन से, कि यार यहाँ पर ऑल शब्द लिखा है, यहाँ पर शब्द सम लिखा है, कहीं सम नॉट भी आ सकता है, कहीं जो है वो सम भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो शब्द है ये आपको देगा, ठीक है। तो इन शब्दों की अगर हम बात करें तो इन शब्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इन शब्दों को जानेंगे कि ये जो शब्द है इनका क्या महत्व है। तो इन शब्दों को जानेंगे तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, स्टेटमेंट होता है एक, और एक होता है कॉन्क्लूजन। एक स्टेटमेंट होता है और एक कॉन्क्लूजन होता है। क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है और एक कॉन्क्लूजन होता है। यानी कि हमें जो है वो एक कथन दिया गया होता है या फिर हमें जो है वो एक निष्कर्ष दिया गया होता है, या फिर हमें एक निष्कर्ष दिया गया होता है, ठीक है। अब कथन भी और निष्कर्ष भी, जो कथन होते हैं और जो निष्कर्ष होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, और एक होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव जो है वो भी दो होते हैं आपके, एक होता है ऑल और दूसरा होता है सम। ऑल का मतलब होता है सभी और सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। निगेटिव भी दो तरीके के होते हैं, मतलब निगेटिव स्टेटमेंट और निगेटिव कॉन्क्लूजन, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है नो यानी कि कोई नहीं, एक होता है नो यानी कि कोई नहीं, और दूसरा होता है सम नॉट यानी कि कुछ नहीं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सम नॉट यानी कि कुछ नहीं, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत यहीं से हो रही है। ये जो मैंने अभी पीछे लिखाया था वो तो एक तरीके से एक एग्जाम्पल था कि ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो मेथड होता है वेन डायग्राम। जो मेथड यूज होता है वो मेथड होता है वेन डायग्राम। लेकिन अभी उससे कोई मतलब नहीं है, चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहीं से है, यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज स्टेटमेंट होता है हमारे क्वेश्चन में और एक कंक्लूजन होता है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया कि एक स्टेटमेंट देगा, एक कंक्लूजन देगा। जो स्टेटमेंट है या जो कंक्लूजन है वो दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव जहां पर ऑल या सम लगेगा, नेगेटिव जहां पर नो या सम नॉट लगेगा। इसको अगर देसी भाषा में बोलूं, जब वो पॉजिटिव की बात करे तो आप ध्यान रखना, जब वो पॉजिटिव कह रहा है तो इसका मतलब वो दोस्ती की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, वो दोस्ती की बात कर रहा है। जब भी वो पॉजिटिव बोले तो इसका मतलब ध्यान रखना कि वो दोस्ती की बात कर रहा है, और जब वो निगेटिव बोले तो इसका मतलब ध्यान रखना कि वो दुश्मनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, दुश्मनी की बात कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव सेंस देगा तो दोस्ती हो जाएगी और निगेटिव सेंस देगा तो दुश्मनी हो जाएगी, सही है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दो तरीके के स्टेटमेंट कंक्लूजन यहां पर होते हैं। अब इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हमें और डीप जाना पड़ेगा। हमारे पास 4 फिक्स्ड वेन डायग्राम्स हैं, 4 फिक्स
वेन डायग्राम है जो कभी नहीं बदलते, मतलब इनके अक्षर बदलेंगे, इनके नाम बदलेंगे, पर ये डायग्राम सेम रहेंगे। ये 4 फिक्स वेन डायग्राम है जो हमेशा सेम रहेंगे, मतलब इनके अक्षर बदलेंगे, इनके नाम बदलेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें जो है कभी भी क्या नहीं बदलेगा, डायग्राम नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा उसको अगर हम बात करें, ठीक है, इसके दो एक मेथड और होते हैं, 150 होता है, एक AIE मेथड होता है, लेकिन जो 150 है उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। क्या? जैसे आज के टाइम में नए सिलॉजिज्म के रिवर्स केस आने लगे, पॉसिबिलिटी आने लगी, सो वहां पर करने में थोड़ी दिक्कत आती थी, ठीक है। और ऐसे ही AIE मेथड है, AIE मेथड क्या था, थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन जो वेन डायग्राम मेथड है सबसे इजी मेथड है, मतलब आप देखते ही डायग्राम बनाओगे आपका आंसर आ जाएगा। समझना है, बस समझ लिए तो फिर गेम ओवर है, और नहीं समझे तो खैर फिर तो सारी चीजें टफ होती हैं। तो 4 फिक्स डायग्राम होते हैं। जैसे पहला फिक्स डायग्राम है ऑल ARB, ऑल ARB। ऑल ARB का मतलब क्या है, सभी AB हैं, सभी AB हैं। अब जब सभी AB हैं तो इसका डायग्राम फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि डायग्राम कुछ और बनेगा। ऑल ARB का जो डायग्राम है वो फिक्स रहेगा, ऐसा ही बनेगा ऑल ARB। यहाँ A की जगह हाथी आ जाए, B की जगह ऊंट आ जाए, कि सभी हाथी ऊंट है, कुछ भी आ जाए, है ना, सभी हाथी ऊंट हैं, सभी घोड़े चूहे हैं, सभी चूहे शेर हैं, कुछ भी आ जाए XYZ, लेकिन जब सभी की बात करेगा, ऑल ARB की बात करेगा, सो डायग्राम फिक्स है, डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम नहीं बदलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, सम ARB, दूसरा होता है इसका पॉजिटिव केस, इधर लिख रहा हूं मैं, सम ARB। सम ARB यानी कि कुछ AB हैं, अब कुछ हाथी शेर हैं, कुछ शेर चूहे हैं, है ना, तो अब वो चूहे आ जाए, हाथी आ जाए, शेर आ जाए, वो A और B को ही रिप्लेस करेगा, लेकिन डायग्राम इज फिक्स। जब भी सम की बात करेगा तो डायग्राम ऐसा ही बनेगा कि सम ARB का मतलब होगा कि A का कुछ हिस्सा B का दोस्त है। अब यहां पर मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, मैंने बात बोली कि A का कुछ हिस्सा B का दोस्त है, ठीक है, A का कुछ हिस्सा B का दोस्त है, लेकिन बाकी का हिस्सा दोस्त है या नहीं है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो A का कुछ हिस्सा जो है वो B का दोस्त है, बस इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम समझें, उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम समझें, सम AR नॉट B, ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप क्लास में अगर बातें कर रहे हैं तो, और आप ही का कमेंट आया रिपीट कर दो तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आपके नाम मेरे को याद रहते हैं। सम AR नॉट B, कुछ AB है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ A जो है वो B है, कुछ A B है, यहां कह रहा है कुछ A B है, सम ARB। तो जब ये कह रहा है कुछ A B है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डायग्राम का, कि A का कुछ हिस्सा जो है वो B है ना, जब मैंने ये लिखा था। लेकिन जब ये यहां पर कह रहा है सम AR नॉट B, सॉरी, कुछ A B नहीं है, ये कह रहा है सम AR नॉट B, कुछ A B नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होगा, इसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि A का कुछ हिस्सा, कोई भी हिस्सा हो सकता है, वो कितना ही हिस्सा हो सकता है, 1% हो, 2% हो, 99% हो, वो क्या नहीं है, वो B नहीं है। यानी कि कुछ A जो है वो क्या नहीं है, वो B नहीं है, ठीक है। बहुत जोर का खींच के रैपट मारूंगा अगर अब किसी ने रिपीट बोला तो। अभी मैं लिख रहा हूं बस चीजों को, तुम्हारा अभी से रिपीट होने लगा, पढ़ोगे दिमाग से। काजल दी आप कहां से हो, नीलू कुमारी वो अपने घर से है। अगर तुमने नीलू ये बात आज या कल या परसों के लेक्चर में तीनों दिन में एक बार भी बोल दी ना, सर रिपीट, परमानेंट कमेंट ब्लॉक करा दूंगा। चौथा पॉइंट क्या है इसका, चौथा पॉइंट है नो A इज B, नो A इज B, नो A इज B, कि कोई भी A जो है वो B नहीं है, कोई भी A जो है वो B नहीं है, कोई A B
नहीं है, कोई ए जो है वो बी नहीं है। तो यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे ए का कोई भी हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है। मतलब ये 4 फिक्स डायग्राम होते हैं जो कभी नहीं बदलते, इनकी जगह कुछ और नाम आ जाएगा वो बात अलग है, लेकिन यहां पर और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर और कुछ आएगा नहीं, नाम बदलेगा पर डायग्राम नहीं बदलेगा। अब देखो इसमें ये 4 फिक्स डायग्राम है, ये आप लिख लो एक बार जल्दी से कॉपी में, क्योंकि इसके आधार पर एक ही डायग्राम पर मैं सारे केस डिस्कस करूंगा। मतलब जैसे ऑल ए आर बी है, तो क्या इस पे सम ए आर बी सही होगा, क्या इस पे सम ए आर नॉट बी सही होगा, क्या इस पे सम नो ए इज बी सही होगा या गलत होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको लिख लो बस। अभी ये फिक्स डायग्राम है, ये कभी बदलते नहीं है ना। ये अग्नि, इसी बात को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तभी डिस्कस हो पाएगा जैसे ये करना है। सही है दीपिका, लास्ट के 5 मिनट में पूछना, अभी पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं, अभी इसको पढ़ लो। आज ही ज्वाइन किया तो भी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, नया ही चैप्टर है। ये 4 फिक्स डायग्राम है जो आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए हमेशा। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, एक चीज मैं यहां पर लिखूं कि यहां ए लिखा है और यहां बी लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर नंबर चलो मैं 5वां डाल देता हूं, क्या चौथा और 5वां एक ही बात कह रहा है या अलग अलग है? चौथा और 5वां जो है वो एक ही बात कह रहा है या अलग अलग है? मैं इन सभी चीजों को अभी पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक डायग्राम पर सारे केस डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप अपनी कॉपी में लिख लो, है ना। अभी ये मत पूछो कि थर्ड क्या है और फोर्थ क्या है, अभी बस ये ध्यान रखो कि इसका डायग्राम क्या बनता है। डायग्राम ध्यान रख सकते हो या इतना भी ध्यान नहीं रख सकते? तुम ना ज्यादा सोचते हो, तुम ये कह रहे हो कि सर इसका मतलब ये भी हो सकता है कुछ ए भी है। ये मैं पढ़ाऊंगा यार, ये पढ़ाने का काम मेरा है। तुम अभी ये 4 डायग्राम लिख लो बस कॉपी में। अब किसी को फोर्थ और फिफ्थ अगर सेम लग रहे हैं तो तुम ना बेवकूफ हो। सेम कैसे हो सकते हैं? इसमें देखो, इसमें एक लाइन दी गई है, इसमें लाइन दी गई है जो कि दुश्मनी दर्शा रही है। ए और बी के बीच में दुश्मनी दर्शाई जा रही है ना, लाइन के थ्रू। यहां तो ये दोनों अलग अलग हैं, ए बी को जानते ही नहीं है ना, तो ये इसका दोस्त है, दोस्त होता तो इसको जुड़ा होना चाहिए था, और ना ये इसका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि अगर दुश्मन होता, है ना, दुश्मन होता तो इनके बीच में एक लाइन होती। ये लाइन क्या दर्शा रही है? इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन दर्शा रही है। ये लाइन क्या दर्शा रही है ना, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन दर्शा रही है, यानी कि नकारात्मक संबंध दर्शा रही है। ठीक है, और ये जुड़े हुए हैं तो ये भी क्या दर्शा रहा है? पॉजिटिव रिलेशन दर्शा रहा है, यानी कि एक सकारात्मक संबंध दर्शा रहा है। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हैं तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन बिटवीन देम, नो रिलेशन। इनके बीच में जो है वो कोई संबंध है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इनके बीच में जो है वो कोई संबंध नहीं है। समझ गए बात? इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, इनके बीच में संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब 3 बातें समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। सिलोजिज्म में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि या तो हमारा जो कंक्लूजन है, जो हमारा कंक्लूजन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो तो आंख बंद करके सही होगा, मतलब स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो हमेशा सच है, सत्य है। अगर मैंने कहा कि पुलकित सर रीजनिंग नहीं मैथ्स पढ़ाते हैं तो वो सच है। अगर मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, वो भी सच है। अगर स्टेटमेंट में दिया गया है सो वो सच है, तुम्हें वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तुम्हें वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। समझ गए बात? मतलब जो स्टेटमेंट में दिया होगा सही है। सर जी अगर आप मेरे डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो पढ़कर क्या फ़ायदा है? अब भाई साहब क्लास के बीच में आप डाउट पूछोगे तो मैं कैसे क्लियर करूंगा? या तो लास्ट में पूछो 5 मिनट में, है ना। अब जब मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ, आप अकेले भी नहीं पढ़ रहे मेरे से, अकेले पढ़ रहे होते, पर्सनल ट्यूशन ले रहे होते आप, जो है तो मैं आपको अकेले बैठ के बिल्कुल समझाता 1-1 घंटे,
है ना। अब जब क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो क्लास के लास्ट में डाउट पूछा जाता है, ऑब्वियस बात है, दिमाग इतना तो आप में भी होना चाहिए। और डाउट पूछने के लिए मैंने इसलिए टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन कर दिया है, अब वहां पूछ लो, है ना। इतना तो दिमाग आप में भी होना चाहिए, या है ही नहीं इतना भी, क्या कर सकता हूँ। चलो, तो अब यहां पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, मतलब यहां आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। पता है अमन, अभी 10 मिनट बाद आप ये कहोगे तो सर आपने अभी समझाया ये भी समझ नहीं आया, क्योंकि अभी आप लगातार कमेंट कर रहे हो। तो अभी कमेंट करने की जगह यहां समझ लो, ठीक है, यहां समझ लो कि अगर मैंने कहा आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, वैसे आप में नहीं है पर, और जो है वो भी नहीं लगाना, जो स्टेटमेंट में बात दी गई होगी वो आपके लिए हमेशा सच होगी, वो आपके लिए ट्रू होगी। वो क्या होगी, वो आपके लिए जो है वो ट्रू पॉइंट होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई सूरज पश्चिम से उगता है, तो वो पश्चिम से उगेगा, बात खत्म। मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, सूरज पूरब में छिपता है, तो वो पूरब में छिपेगा, सिंपल। जो बात मैंने कह दी वो बात फिक्स है। मैं एक काम करता हूं, कमेंट ऑफ ही कर लेता हूं, ठीक है। तो जब मैंने बोला कि स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, तो स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू मतलब बात खत्म, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करूंगा, तो कंक्लूजन 3 तरीके से हमें देखना होता है। कंक्लूजन को 3 तरीके से हमें देखना होता है। पहला कंक्लूजन को देखने का तरीका क्या होता है कि कंक्लूजन जो है वो 100% सही है। ये कंक्लूजन जो है वो 100% सही है, यानी कि ट्रू है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। दूसरा जो होता है वो होता है कंक्लूजन जो है वो 100% फॉल्स है, यानी कि गलत है। दूसरा है 100% फॉल्स है, यानी कि गलत है। और तीसरा जो होता है वो 50% है, मतलब कि डाउटफुल चीजें हैं जहां पर हमें क्लैरिटी नहीं है। डाउट का मतलब होता है कि जब कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अब देखो ये होता क्या है एक्चुअल में, इसको हमें कहते कैसे हैं, जो स्टेटमेंट है एक तरीके से प्रमाण है, एक तरीके से क्या है, एक किसी बात का प्रमाण है। मतलब आप जज हो, है ना, आपके पास कुछ प्रूफ ऑलरेडी रखे हैं। अब मैं अपनी बात को सही साबित करूंगा, मैं अपनी बात को गलत साबित करूंगा, मैं वकील हूँ, ठीक है। वकील का काम क्या है, अपनी अपनी जो है दलीलें देना, अपनी बात को सही साबित करना या गलत साबित करना दूसरे की बात को। सो कंक्लूजन जो है वो किस पर आधारित होता है, प्रमाण पर आधारित। प्रमाण पर आधारित, वो तो प्रमाण है, ये प्रमाण पर आधारित होता है। प्रमाण पर आधारित का मतलब क्या है, प्रमाण पर आधारित होता है। जैसे ये क्या है, 100% ट्रू है, तो इसका मतलब होगा इन सपोर्ट ऑफ एविडेंस, इन सपोर्ट ऑफ एविडेंस, यानी कि ये जो है वो प्रमाण की तरफ से बात करेगा। जैसे मैंने बोला कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, मैंने बोला कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, बिकॉज वी हैव सम प्रूफ, तो हमें प्रमाणित है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 100% सही है। पहली वाली बात 100% सही है। दूसरी बात पे मैंने बोला जो इन अगेंस्ट ऑफ एविडेंस बात करे, मतलब बात तो मेरी गलत है पर मैं उसे सही साबित करने के लिए बहस कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं 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 नहीं, रावण ने भगवान श्री राम का वध किया था। अब ये बात तो इन अगेंस्ट ऑफ एविडेंस है ना, मतलब एविडेंस के अगेंस्ट में, प्रमाण के अगेंस्ट में है, तो ये बात 100% फॉल्स होगी। तीसरा पॉइंट होता है जो डाउटफुल होता है ना। डाउटफुल क्या है, नो एविडेंस अवेलेबल। डाउटफुल क्या होता है, नो एविडेंस अवेलेबल, मतलब कोई प्रमाण ही नहीं है। जैसे मैं बोलूं क्या कि भगवान श्री राम ने संजय का भी वध किया था। अब क्योंकि भगवान श्री राम ने इतने सारे राक्षसों का वध किया है ना, तो उनमें से हो सकता है कोई एक संजय भी हो, उनमें से हो सकता है कोई एक संजय भी हो, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली सबसे पहले पॉइंट, ये 4 डायग्राम दिमाग में रट लो कि अगर ऑल ए आर बी कहेगा तो डायग्राम ये बनेगा, सम ए आर बी कहेगा तो डायग्राम ये बनेगा, सम ए आर नॉट बी कहेगा तो डायग्राम ये बनेगा, और नो ए इज बी कहेगा तो डायग्राम ये बनेगा। ये दिमाग में रट लो। इन 4 चीजों के बाद ये 3 पॉइंट रट लो कि क्या हमारा जो कंक्लूजन है वो 100% सही हो रहा है, कंक्लूजन 100% गलत हो रहा है, कंक्लूजन जो है वो डाउटफुल है। डाउटफुल है तो भी गलत तो है ही, लेकिन डाउटफुल है या नहीं है ये देखना होगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर
यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो वहां पर पहला डायग्राम मैंने आपको समझाया था वही डायग्राम की बात लिखी हुई है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऑल ए आर बी। क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी हैं। अगर मैं इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखूं कि सभी ए बी हैं, क्या है कि सभी ए जो है वो बी है, तो इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा कि सभी ए बी हैं। भैया यही तो मैंने कहा, डायग्राम फिक्स रहेगा, डायग्राम तो बदलेगा नहीं, सभी ए बी हैं। अब इसके आधार पर कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। प्रमाण मेरे पास किस बात का है? प्रमाण मेरे पास इस बात का है कि सभी ए जो है वो बी है। इस बात का मेरे पास प्रमाण है कि सभी ए जो है वो बी है। अब आते हैं कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर। तो जब इस बात का प्रमाण है कि सभी ए बी है, तो क्या कुछ ए बी होंगे? भाई एक बात अपने आप दिमाग से लगाओ, वो कह रहा है कि सभी ए बी हैं। वो क्या कह रहा है? सभी ए बी हैं। मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा मेरे पास 10 मार्कर हैं और 10 के 10 काले हैं। ठीक है, कैसे हैं? 10 के 10 काले रंग के हैं। अब मैंने एक मार्कर पिक किया और मैंने आपसे पूछा इसका रंग क्या है, तो आप यही तो बोलोगे इसका भी काला ही रंग होगा सर, क्योंकि आपके पास 10 ही मार्कर थे और 10 के 10 काले थे, तो उनमें से एक आपने उठाया, वो भी तो काला रंग का ही होगा। ऐसे ही जब सभी के सभी ए जो है वो बी है, तो ए का कुछ हिस्सा भी तो बी के अंदर होगा। भाई मेरी दोस्ती उससे 100% है, ए की दोस्ती बी के साथ 100% है। ए अपने दिल से दोस्त मानता है बी को, 100% दोस्त मानता है, तो 10% तो मानता ही होगा, अपने आप मान जाएगा। ठीक है, तो इस बात का प्रमाण मिलेगा, इस बात का प्रमाण मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि भगवान श्री राम ने 100 राक्षसों का वध किया, तो अगर कोई बोले कि भगवान श्री राम ने कुछ राक्षसों का वध किया, अब भाई जब 100 का वध किया है तो 100 में कुछ तो अपने आप आ गए, तो यानी कि पहला वाला जो पॉइंट है, पहला वाला जो कंक्लूजन है वो सही होगा। ठीक है, फिर दूसरे में कह रहा है सम ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम कैसा बनेगा सम ए आर नॉट बी का? तो सम ए आर नॉट बी मतलब ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है, ऐसे बनेगा डायग्राम। मुझे तो ये बात पता है कि ए का सारा हिस्सा बी है, मतलब ऑल ए आर बी है। जब ए का 100% हिस्सा बी है, तो ए के कुछ हिस्से की बी से दुश्मनी कैसे पॉसिबल है? आप बताओ, क्या ए के कुछ हिस्से की दुश्मनी बी के साथ हो सकती है? नहीं, क्योंकि ए तो पूरा का पूरा दोस्त है ना बी का, तो ए के कुछ हिस्से की दुश्मनी बी के साथ नहीं हो सकती, मतलब ये 100% गलत है। कह रहा नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। अरे मुझे तो पता है कि यार सारा का सारा ए बी है, प्रमाण किस बात का है? कि सभी ए बी है, मतलब ए जो है वो पूरी तरह से बी का दोस्त है, और मैं कह रहा हूं कि कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए का कोई भी दोस्त नहीं है बी, तो ये तो गलत बात है ना? ये तो गलत बात है। अब ये 3 मैंने कंक्लूजन लिखे हैं, इसमें कौन सा वाला आपको समझ नहीं आया और किस कारण से समझ नहीं आया, वो कारण लिख दीजिए कमेंट्स में जल्दी से। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, क्लियर हो गया। सम ए और बी समझा दीजिए। भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला, अब मेरी बात सुनो, अभी आ जाएगा 1 मिनट में समझ। जैसे नितिन सर आए, यार सम ए आर नॉट बी तो क्लियर है ना, वो तो क्लियर पॉइंट है, वो कैसे नहीं आया समझ? अब एक बात सिंपल सी एक बात समझो, जैसे मान लो नितिन सर क्लास में आते हैं, नितिन सर मेरे से पूछते हैं कि सर आपकी क्लास के कितने बच्चे होशियार हैं? मैंने कहा सर मेरी क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरी क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं। ठीक है, अब नितिन सर ने पूछा कि सर क्या अग्नि, अंशिका, चंदन ये भी होशियार है? तो मेरा क्या जवाब होगा? मैंने कहा सर मेरी क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं। ठीक है, तो ये बच्चे तो अपने आप होशियार हो जाएंगे ना। जब मेरी क्लास के, मैंने कहा सभी बच्चे होशियार हैं, तो ये तो अपने आप हो जाएंगे।
बात सिंपल, ठीक है। तो अब कह रहा है कि नहीं सर, अब ये कह रहा है सम ए आर नॉट बी, लेकिन नितिन सर बोले नहीं 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 सर, अमन, विशु और निखिल होशियार नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, अरे सर एक बात बताओ, जब मैंने कहा मेरी क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं, तो ये 3 कैसे होशियार नहीं है? ये तो अपने आप हो गए, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, अब फिर नितिन सर बोले सर आपकी क्लास का एक भी बच्चा होशियार नहीं है। मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं मेरी क्लास के सारे बच्चे होशियार हैं, आप कह रहे हो एक भी होशियार नहीं है, सो कैसे पॉसिबल है? सारे होशियार हैं मतलब सारे होशियार हैं, ठीक है। अब समस्या पता है, समस्या ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, समस्या ये है जैसे चंदन को आइदर पॉसिबिलिटी और आइदर और का केस समझना है। प्रतीक कह रहा है कि कुछ बी ए भी तो हो सकते हैं। बेटा जब अपनी जिंदगी में आप ये सोचो कि हम आगे निकल जाएं, तो आप खाई में गिरोगे जाकर के। जो आपको दिशा दिखा रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, आप कह रहे हो नहीं मैं तो इस रास्ते वाले से आगे चलूंगा, ये जो रास्ता दिखा रहा है इसे क्या आता है? मुझे बहुत कुछ आता है। तो जैसे तुमने गाड़ी आगे निकाली, ढप्प दिनी खाई में गए, सही है। तो जो रास्ता चल रहा है उस रास्ते पे चलते रहो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वरना खाई में गिरोगे जाकर के, है ना। तो आइदर और पॉसिबिलिटी बी ए होंगे नहीं होंगे, वो मेरा काम है कराना, मैं कराऊंगा उनको, है ना, पढ़ो करो। लेकिन नहीं सर हमें तो खाई में गिरना है, चलो इसको सॉल्व करो। अब जैसे यहां देखोगे तो कह रहा है ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट तो अभी भी सेम है, मेरे पास जो एविडेंस है, जो मेरे पास प्रमाण है वो अभी भी सेम है। क्या है? ऑल ए आर बी, कि ए का तो सारा हिस्सा बी के अंदर है। भाई इसको अगर आप समझोगे तो ऐसे ही तो समझोगे कि ए का जो है वो 100% हिस्सा है, ए का जो है वो 100% हिस्सा किसके साथ है? बी के साथ है। अब ये जो बी के साथ है, तो बी का कितना परसेंट हिस्सा इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? ये हिस्सा है तो बी का ही ना, जिस पर ए ने कब्जा कर लिया यहां आकर के, वो हिस्सा है तो बी का ही। अब वो कितने परसेंट है ये नहीं पता, 10%, 20%, 25%, कुछ भी हो सकता है, 100% नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है ना, 99% तक भी हो सकता है। अब यहां पर कह रहा है सभी बी ए हैं। अब आप खुद देखो यहां पर सभी बी ए कैसे हो पाएंगे? प्रमाण किस बात का है? प्रमाण इस बात का है कि सारे ए बी है, ए का 100% हिस्सा बी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन बी, क्योंकि बी का केवल यही हिस्सा तो है जो ए के साथ जुड़ा हुआ है, बी का सारा हिस्सा ए के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बी का सारा हिस्सा ए के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बी का केवल ये वाला जो हिस्सा है वो ए के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब यहां पर सम ए आर बी की बात आती है, सम ए आर बी की बात आती है कि कुछ बी ए है, सम बी आर ए की बात आती है कि कुछ बी ए है, तो ये तो सही हो जाता है और ये आपका गलत हो जाता है, ये आपका गलत हो जाता है। पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों चीज समझ में आई, है ना। पहला वाला गलत क्यों होगा, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बी ने ए का कुछ ही हिस्सा कैप्चर किया हुआ है, सारा हिस्सा कैप्चर किया हुआ नहीं है, कुछ हिस्सा खाली है। जैसे पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में कुछ ही जगह पर पानी है, ये जो पानी है वो ए है, बोतल जो है वो बी है ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना सारा का सारा बी ए हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पानी कुछ हिस्से में ही है, सारे हिस्से में नहीं है, ठीक है, खाली है बाकी का हिस्सा। बाकी का हिस्सा क्या है? बाकी का हिस्सा खाली है, ठीक है। बाकी का हिस्सा क्या है? बाकी का हिस्सा खाली है, मतलब बी का ये वाला जो हिस्सा है ना, वो ए का दोस्त या दुश्मन नहीं है, वो ए का दोस्त या दुश्मन नहीं है, ठीक है। अब तीसरे चौथे पर बात करता हूं, तीसरे और चौथे पर बात करता हूं। कह रहा है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। अब देखो देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये बी है और ये मेरे लिए ए है एक तरीके से। अब अगर हम इसको देख करके कहें, बस सिर्फ देख करके कहें, देखने से कैसा लग रहा है कि यार बी का ये वाला जो हिस्सा है वो ए नहीं होगा, है ना, बी का ये वाला हिस्सा जो है वो ए नहीं है, ये हमारा दिल कहता है।
लेकिन एग्जाम में दिल काम नहीं करता, एग्जाम में दिमाग काम करता है। ठीक है, दिल तो ये कह रहा है कि बी का ये वाला हिस्सा ए नहीं है, तो क्या ये नहीं है मतलब क्या है, निगेटिव केस है। लेकिन नहीं के लिए तो आपके पास डायग्राम होना चाहिए था, सम बी आर नॉट ए, मतलब आपके पास प्रमाण होना चाहिए था ना इस बात का प्रमाण होना चाहिए था कि बी का ये हिस्सा ए नहीं है। प्रमाण के लिए आपका डायग्राम कैसा होता, प्रमाण के लिए आपका डायग्राम कैसा होना चाहिए था, आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए था कि बी का ये वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है वो ए नहीं है, इस बात का प्रमाण होना चाहिए था। प्रमाण नहीं है ना तुम्हारे पास, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास या प्रमाण नहीं है तुम्हारे पास। वो कह रहा है जब सम बी आर नॉट ए, कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, तो तुम्हारा दिल कह रहा है कि ये वाला हिस्सा ए नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा। कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी वो कहेगा बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, तो डायग्राम में नॉट के लिए हमें रिप्रेजेंट करना होता है, हमें दिखाना होता है, हमें बताना होता है कि इस लाइन से दुश्मनी को दर्शाया है मैंने। तो दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो। तो इसलिए ये क्या है ना, ये डाउटफुल केस है। ऐसा हो सकता है कि बी ए ना हो, ऐसा हो सकता है कि बी का ये हिस्सा ए ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बी का ये हिस्सा ए हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉसिबिलिटी की अभी हम बात नहीं कर रहे, संभावनाओं की अभी हम बात नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है इसकी हम बात नहीं कर रहे। तो जब बात नहीं कर रहे तो ये हो जाएगा गलत। और कह रहा है नो बी इज ए, इसका मतलब है कि कोई भी बी ए नहीं है, जबकि प्रमाण इस बात का है कि बी का कुछ हिस्सा तो ए है, बी का कुछ हिस्सा तो ए है, इस बात का तो प्रमाण है। तो जब बी का कोई हिस्सा ए नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा, ये 100% गलत हो जाएगा, ये 100% गलत हो जाएगा। आई बात समझ में तीसरे वाले में। तो दिल गलती कर बैठा है इसमें, और दिल दिमाग से आंसर करने में अंतर होता है। ठीक है, तो जब आपको लग रहा था ये हिस्सा ए नहीं है, लेकिन आपको दर्शाने के लिए इस लाइन से दर्शाना पड़ेगा, इस लाइन से प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक, क्लियर, बताओ, सही है। लो मैं एक और यहाँ पर आपको ट्रिक लिखवा देता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और आसान हो जाएंगे, बट उस ट्रिक का ज़्यादा यूज़ मत करना, यूज़ इन डायग्राम्स का ही करना, क्योंकि डायग्राम का यूज़ करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, एक ट्रिक लिखवा देता हूँ मैं आपको। एक ट्रिक है प्यारी सी, कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव हो और कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव हो, या फिर स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव हो या कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव हो, ये लिख लो ट्रिक, है ना। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है, या फिर स्टेटमेंट नेगेटिव है कंक्लूजन पॉजिटिव है, सो ये हमेशा, तो इसमें क्या होगा, इस केस में जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन जो है वो हमेशा गलत होगा, हमेशा क्या होगा, वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। सही है, कोई बात नहीं अमरजीत प्रताप सिंह, कम समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और क्लास को रिपीट करना, समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये हुआ है, बस ये है कि टफ है थोड़ा सा, लेकिन समझना तो पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चे। सो आप क्या करना, इस टॉपिक को, सिलोजिज्म की क्लासेस को 2 बार रिपीट करना कम से कम। ठीक है, सिलोजिज्म की जो क्लासेस है उसको 2 बार रिपीट करना कम से कम। अगर आप 2 बार रिपीट करोगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, जो जो मैं बताता जा रहा हूं। ठीक है, अब अगला देखो, नेक्स्ट है, अब अगला देखो नेक्स्ट है। अगले में क्या कह रहा है, कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। अच्छा, सिलोजिज्म के लिए मैं एक चीज और बताऊं, आप किसी भी राज्य से हो, आप चाहे इस ग्रह से हो, आप जो है वो चंद्रमा से आए हो, आप जो है वो पाताल लोक से आए हो, कहीं से भी आए हो, सिलोजिज्म जब आप पढ़ो तो आपको ये टॉपिक इंग्लिश में सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपसे ब्लड रिलेशन में कहा था ना कि ब्लड रिलेशन आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो है वो आप इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है बेटा, एक बात आप बताओ खुद से, जब मैं कह रहा हूं कि सभी ए बी है, तो मैं ये तो नहीं कह रहा ना सभी बी ए है, बी ने तो ए का कुछ ही हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, सारा हिस्सा ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ।
ठीक है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन देखो आपका, आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है सम ए आर बी। सो डायग्राम देखोगे इसका कैसा बनेगा, सम ए आर बी बनेगा, सम ए आर बी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे नितिन सर फिर से आ गए क्लास में, क्या हो गया, नितिन सर फिर से आ गए क्लास में, और नितिन सर ने ये पूछा कि सर आपकी क्लास के कुछ बच्चे होशियार हैं, या मैंने नितिन सर से कहा, मैंने कहा नितिन सर मेरी क्लास के ना केवल कुछ बच्चे होशियार हैं। क्या है, केवल कुछ बच्चे होशियार हैं। मैंने नितिन सर से बस इतनी बात कही। तो नितिन सर ने फिर मुझसे पूछा, मैं या कुछ भी छोड़ो, मैंने नितिन सर से कहा, नितिन सर आए, मैंने कहा सर मेरी क्लास की सोनम, अभिनंदन, श्रद्धा, भूमियार, मंदावी, वैष्णवी होशियार है। नितिन सर ने पूछा कि सर आपकी क्लास के सारे बच्चे होशियार हैं। मैंने यार नितिन सर कैसी बात करते हो, मैंने 6 नाम लिए ना, तो बस ये 6 नाम होशियार है, बाकी होशियार नहीं है, 6 ही नाम होशियार है। मैंने ये बोला कि बाकी होशियार नहीं है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला मेरी क्लास के ये 6 बच्चे होशियार हैं, बाकी के बारे में मुझे पता नहीं कि वो होशियार है या वो बेवकूफ है। ठीक है। सो यहां पर भी यही वाली चीज है, जब मैंने कहा कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये क्या है, ये प्रमाण है किस बात का, ए आर बी का। ए का कुछ हिस्सा बी है, वो ए का 10% हिस्सा हो सकता है या 20% हिस्सा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो 10% हिस्सा इसका मान लीजिए मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये तो कहीं भी नहीं निकलेगा कि ऑल ए आर बी हो जाए, है ना। इसका मतलब ये तो कहीं भी नहीं निकलेगा कि ऑल ए आर बी हो जाए, यानी कि सभी ए बी हो जाए। ये तो इसका मतलब ही नहीं निकलेगा ना कि सभी ए बी हो जाए, ये तो मतलब ही नहीं निकलेगा। अब जो दूसरा सही कह रहे हैं, जैसे ओमकार और कौन कौन है, अभिनव, दूसरा किस किस को लगता है सही होगा, दूसरा किस किस को लगता है सही होगा, हर्ष झा, जिसको क्वेश्चन करने हैं वो आना कल कम से कम आधे घंटे बाद। आज की क्लास में तो कॉन्सेप्ट ही चलेगा, कल की क्लास में भी आधा घंटा कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होंगे। सो आप कल आना बेटा, अब गलत आ गए आज। तो गोविंद, अभिषेक, श्रेया, अब जिनको सबको दूसरा सही लग रहा है, थोड़ा सा बुद्धि लगा लेते यार, थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते, प्रभु ने बुद्धि दी होगी। अभी मैंने लिखवाया है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव है, तो वो तो कंक्लूजन गलत होगा। अभी लिखवाया है जस्ट, है ना, अभी लिखवाया है जस्ट, और इसका कारण बताता हूं पहले। कह रहा है जी सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो यानी कि ए का कुछ हिस्सा, यानी कि ए का ये वाला जो हिस्सा है वो क्या नहीं है, वो बी नहीं है। ए का ये वाला जो हिस्सा है वो क्या नहीं है, वो बी नहीं है, यही तो कह रहा है। अब आप यहां देखो, फिर दिल गलती कर बैठा, फिर क्या कर बैठा, फिर दिल गलती कर बैठा। क्यों, क्योंकि आपको बस इस बात का प्रमाण दिया गया है कि कुछ ए बी है, आपके पास प्रमाण केवल इस बात का है कि ए का ये वाला जो हिस्सा है वो बी है ना, ए का ये वाला जो हिस्सा है वो बी है। आपके पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि ए का जो ये हिस्सा है वो बी है या नहीं है। आपके पास बिल्कुल प्रमाण नहीं है कि ए का ये हिस्सा बी का दोस्त है या दुश्मन है। दुश्मन के लिए ये चाहिए, दोस्ती के लिए ये चाहिए, दुश्मन के लिए ये चाहिए, दोस्ती के लिए ये चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर बात करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो दिल गलती कर बैठा ना, क्योंकि आपने क्या सोचा, दिमाग से नहीं सोचा, आपने दिल से सोचा। आपने दिमाग से नहीं सोचा, आपने दिल से सोचा क्या, कि कुछ ए बी नहीं है, ए का ये हिस्सा बी नहीं है, आपने दिल से सोचा। दिमाग से सोचते तो आपको ये डायग्राम दिखाना पड़ेगा कि ए का ये हिस्सा बी नहीं है और ए का ये हिस्सा बी नहीं है। इसका डायग्राम बन सकता है, पर कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि ए का ये वाला हिस्सा जो है वो सर बी नहीं होगा, लेकिन ये डायग्राम प्रमाण में अवेलेबल नहीं है, ये डायग्राम प्रमाण में हमारे पास नहीं है, और नहीं है तो ये होगा गलत, ये होगा गलत। है तो डाउटफुल लेकिन गलत ही है ना। तीसरे में कह रहा है नो ए इज बी, तीसरे में कह रहा है कि नो ए इज बी, कि कोई भी ए बी नहीं है। तीसरे में कह रहा है नो ए इज बी, कि सर कोई भी ए बी नहीं है, जबकि मेरे पास तो ऑलरेडी प्रमाण है इस बात का कि ए का कुछ हिस्सा बी है, तो उस हिस्से की भी दुश्मनी बी से तो पॉसिबल ही नहीं है ना, संभावना भी नहीं बनेगी, यानी कि ये भी गलत होगा, यानी कि ये भी गलत होगा। दूसरी चीज आप यहां पर देख सकते थे कि यार ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है,
तो इसको तो मैं चेक करूंगा कि ये सही है या गलत है, इसको तो मैंने चेक किया, इसको तो चेक भी नहीं करना था क्योंकि ये तो निगेटिव थे ना, और जैसे ही निगेटिव थे तो ये तो गलत होंगे ही होंगे, ये तो गलत होंगे ही होंगे। सर कुछ ए बी नहीं है बट कुछ तो होंगे, तो कुछ तो है ना, ये लिखा तो है कुछ ए बी है, ये रहा तो कुछ ए बी है। प्रमाण आपके पास बस इसी बात का है कि कुछ ए बी है, इस बात का प्रमाण नहीं है आपके पास कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ठीक है, गॉट इट, आया तीनों समझ में? तीनों बात आई समझ में? चलो इसी का रिवर्स केस देखते हैं, इसी का रिवर्स केस देखते हैं, बनाओ। और जिसको नहीं समझ में आया, कम समझ में आया है, वो इस क्लास को एक बार रिपीट कर लेना ओवर होने के बाद, रात में बैठ करके, है ना, क्योंकि कल जब मैं पढ़ाऊंगा इसके आगे तो आप इस क्लास को एक बार पढ़ के आना। कल क्लास होगी लेकिन टाइम थोड़ा सा दूसरा रहेगा, ठीक है, टाइम ये नहीं होगा, क्लास तो होगी बट टाइम दूसरा रहेगा, है ना। सम ए आर बी, कुछ ए बी है भैया, डायग्राम प्रमाणिक डायग्राम तो यही है ना, प्रमाण तो यही है क्या, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए जो है वो बी है, सही है। कल सैटरडे है, सैटरडे वैसे क्लास नहीं है लेकिन कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है। टाइम थोड़ा चेंज रहेगा, टाइम मैं आपको अभी बता दूंगा, चेक करके प्लानर में कौन सा फ्री होता है उस टाइम पे, ठीक है। सम ए आर बी, अब देखो ये कह रहा है ऑल बी आर ए, कैसे हो सकता है यार सभी बी ए हो जाए, क्या ये हो सकता है? देखो संभावनाएं तो बन सकती हैं, संभावनाओं की बात मत करना, ये मत कहना कि हाँ सर हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। फिर कह रहा है सम बी आर ए, कुछ बी ए है, सम बी आर ए, कुछ बी जो है वो ए है, तो कुछ बी ए है क्या, कुछ बी ए है क्या? बिल्कुल है, देखो आपको दिख रहा होगा बी का हिस्सा ए के साथ जुड़ा हुआ। अब जो तीसरा और चौथा सही कर रहे हैं वो शायद उनका दिल फिर गलती कर बैठा, क्या दिल गलती कर बैठा, अगर आप तीसरा सही कह रहे हो। आपके दिमाग ये कह रहा है सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, आपका दिमाग यही तो कह रहा है, क्योंकि आपको यही तो दिख रहा है कि यार ए का कुछ हिस्सा बी है, तो मतलब बी का ये हिस्सा ए नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में जब वो कहेगा सम बी आर नॉट ए, तो इसका डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि यार बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, मतलब इस तरीके से डायग्राम पर रिप्रेजेंट होना तो चाहिए, और ये नहीं हो रहा तो गलत है। और कह रहा है नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, सो ये तो वैसे ही गलत है, क्यों? क्योंकि वहां पर बी का ए के साथ कुछ हिस्सा है, ठीक है। सो ये आपका वैसे भी गलत है, ये डाउटफुल है, दिमाग में रहता है डाउट इसमें कि यार ऐसा होगा सर, ऐसा हो सकता है कि बी का कुछ हिस्सा ए ना हो, ठीक है, लेकिन गलत तो मतलब गलत है। सर सेकंड कैसे सही है? देखो यार ऐसे सही है कि जब मेरे पास प्रमाण है कुछ ए बी है, तो यानी कि कुछ बी भी तो ए होगा, ये दोनों आपस में ही तो आके जुड़े होंगे भाई, ये था ए और ये था बी, ये दोनों आपस में आकर जुड़े, तो ये दोनों का आधा आधा हिस्सा 10%, 20%, मतलब कुछ हिस्सा तो दोनों का आपस में जुड़ा है ना, कुछ हिस्सा तो दोनों का आपस में जुड़ा है ना, ठीक है, समझो बात को। ऐसा तो नहीं है ना कि ए जो है बी यहां पर था, ए आकर के बी पे जुड़ गया लेकिन बी ने अपने आप को नहीं जोड़ा, ऐसा थोड़ी हो रहा है, जुड़ तो रहा है ना, सही है, जुड़ तो रहा है ना।
सिंपल सी बात है, ठीक है। अगले ये इसके और भी अभी केस हैं, इसके पॉजिटिव केस तो डिस्कस हो गए आज, नेगेटिव केस कल डिस्कस हो पाएंगे, टाइम पूरा हो गया। तो ये आपके लिए वैसे होमवर्क है, आप ट्राई करना, मैं कराऊंगा डिस्कस तो खैर, ये चारों चीजें मैं डिस्कस करूंगा और मैं ये पीडीएफ में छोड़ दूंगा, आप लोग सॉल्व जरूर करके देखना, ठीक है। हाँ भाई अमन, अब बताओ तुम्हारा क्या डाउट था, क्या दिक्कत थी। और बाकी तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है ऑल ए आर बी ये है, सम ए आर बी ये है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, मुझे डायग्राम दिखाना जरूरी है, ए नहीं है बी, और नो ए इज बी ये है। डायग्राम का होना बहुत जरूरी है, डायग्राम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, सही है। कोई बात नहीं आशुतोष, आप बाद में पढ़ लेना बेटा, जब आपको फुर्सत मिले तब पढ़ लेना, ठीक है। अभी 10 मिनट नहीं है क्योंकि 50 तक ही क्लास होती है, फिर उसके बाद 10 बजे से दूसरी भी क्लास होती है ना, फिर वो कब शुरू करूंगा मैं, इसीलिए 9 से 9:50, 8 से 8:50।